अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वाहिद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो एक्शन स्पेक्ट्रम को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? अ ग्राफ दैट शोज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम। ये जो डिफिनेशन है इसका मतलब क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिसमें गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, विजिबल लाइट रेस, इंफ्रारेड रेस, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स आते हैं। विजिबल लाइट जो है ये फर्दर 7 कलर्स पर मुश्तमिल होता है: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसको विजिबल स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है यानी क्लोरोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स, वो विजिबल स्पेक्ट्रम में से कुछ पोर्शन को एब्जॉर्ब करती हैं। यानी क्लोरोफिल ए जो है ये ब्लू एंड रेड लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। क्लोरोफिल बी ब्लू एंड ऑरेंज रेड लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। कैरोटीनॉइड्स ब्लू, ग्रीन एंड ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। तो ये जो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट है डिफरेंट वेवलेंथ के, ये जो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट है डिफरेंट वेवलेंथ के, इस पर जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है, यानी बाज वेवलेंथ ऑफ लाइट पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है और बाज वेवलेंथ ऑफ लाइट पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होती है। तो ये जो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट है डिफरेंट वेवलेंथ के, इस पर जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है उसको जब हम ग्राफ से शो करते हैं, ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसको हम नाम देते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम या एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैं ग्राफ के थ्रू आप लोगों को समझाता हूं। वाई एक्सिस पर हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को लेते हैं, यानी जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होती हैं। एक्स एक्सिस पर हम वेवलेंथ ऑफ लाइट को लेते हैं इन नैनोमीटर, यानी यहां पर जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है। यानी ये 400 नैनोमीटर, ये 500, ये 600 और ये 700। तो ये जो ग्राफ मैंने बनाया है इससे हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को शो करते हैं। तो इस ग्राफ को फिर हम कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम या एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये जो ग्राफ है ये 2 पीक्स शो कर रही हैं, एक ये और दूसरा ये। इसका मतलब ये है कि इस रीजन का जो वेवलेंथ है और इस रीजन का जो वेवलेंथ है, इस पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है और इस रीजन का जो वेवलेंथ है इस पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होती हैं। तो ये जो पीक है ये आता है ब्लू रीजन में और ये जो पीक है ये आता है रेड रीजन में। तो इसका मतलब ये है कि ब्लू कलर का जो वेवलेंथ है और रेड कलर का जो वेवलेंथ है इस पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती हैं। दरमियान में जो कलर्स आते हैं यानी ग्रीन, येलो, ऑरेंज, उस पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंतहाई कम होती हैं। या इवन जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ग्रीन लाइट को कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए वो ग्रीन अपीयर्स होते हैं। या प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन अपीयर होते हैं। तो एक बार फिर से सुन ले, ये जो ग्राफ है जिससे हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को शो करते हैं, इसको हम कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।